नमस्कार, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं एमबी रोड, और एमबी रोड में ये तुगलकाबाद फोर्ट एरिया है। आप ये देख सकते हैं, महरौली से ये ट्रैफिक आ रही है और ये मेरे सामने जो छवि है, आपके सामने एक नील गाय खड़ी हुई है और बिल्कुल वो कूड़े के ढेर के ऊपर से गुजरती हुई जा रही है। और इस साइड भी देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक नील गाय खड़ी है जो कि कूड़े के बीच में से कुछ ढूंढ रही है और चाह रही है कि कुछ इसमें से मुझे कुछ खाना मिल जाए और मैं अपना पेट भर लूँ। मगर कूड़ा है, कूड़े में से संभवतः आज दिल्ली एनसीआर की जो कहानी है, जो दुर्दशा है, आप सभी को पता है कि गाय जितने हैं वो कूड़े में से ही अपना पेट गुजारा ही कर रही हैं आज की डेट में। तो ये भी देख रहे हैं, ये एक दुर्लभ प्रजाति की गाय है जो कि अरावली का जंगल एरिया जो गुड़गांव से फैला हुआ है यहाँ तक, बदरपुर बॉर्डर तक, इस एरिया के अंदर ये एमबी रोड गुजरता हुआ जाता है। और बीच रोड की साइड में ये तुगलकाबाद फोर्ट एरिया है। आप ये देख सकते हैं, नील गाय खड़ी हुई है एकदम कूड़े के सामने, और कूड़े के सामने खड़े होके ये कुछ ढूंढ रही है खाने के लिए। मगर खाना जो भी मिले चाहे ना मिले, रिपोर्ट बनाने का कारण ये है कि जो साफ़ सफाई को मद्देनज़र रख के अगर हम देखें दिल्ली की स्थिति, तो आपके सामने है। ब्यूटिफिकेशन किया गया है, फुटपाथ एरिया साफ़ सुथरा है, मगर रास्ते से कहीं ना कहीं जो कूड़ा उठाया गया है, इसको यहाँ पर स्टोर कर दिया गया है। और नील गाय जो है, इस जंगल के धरोहर हैं नील गाय, और भी तमाम प्रजाति के गाय और बहुत सारे जानवर आपको मिलेंगे जो कि अरावली के जंगल में पाए जाते हैं। उनमें से नील गाय एक दुर्लभ प्रजाति की गाय है, वो कूड़े के ढेर में खड़ी हुई है। आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर की स्थिति के साथ साथ भारतवर्ष में, अगर ये जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है, उसका कारण आप सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग और साफ़ सफाई, गंदगी, ये जो तमाम चीज़ें हैं जो कि समाज में, और पूरे भारतवर्ष की बात करूं या पूरे विश्व भर की बात करूं, स्थिति आपके सामने है। और इस स्थिति के मोहताज हम लोग हैं, यानी कि आम जन भी इस समस्या से जूझ रही हैं। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। और प्रशासन की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, तो स्थिति आपके सामने है। दिल्ली एनसीआर की कहानी भी पता है। आने वाले समय में हम और भी रिपोर्ट बनाएंगे और दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में साफ़ सफाई को लेकर किस प्रकार से स्थिति पैदा हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली में ऐसी स्थिति है। कई सारे जगह हैं जो कि इस प्रकार से वहाँ पे साफ़ सफाई को लेके कोई बहुत बढ़िया स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, नील गाय हैं, कूड़ा खा रही हैं यहाँ पे, ये देखिए क्या मिलेगा इनको यहाँ पे, कूड़ा, ये देखिए कूड़ा है। ये बंदर है, बंदर तो यहाँ पे पहले भी रहते थे। इनको जो आम जन है, कोई केला दे देता है, कोई घर के खाने भी ले आते हैं, दे देते हैं, तो इनका गुजारा हो जाता है। बट गाय हैं ये बहुत करीबन पास ही नहीं आते हैं, दूर ही रहते हैं। ये जंगल प्रजाति के गाय हैं। तो ये बंदर तो खैर पहले भी थे, अभी भी हैं। और ये गाय जो है, इनको खाना कौन देगा? जंगल में पानी की कमी है ही, क्योंकि गर्मी के टाइम में जंगल में जो भी जोर थोड़े बहुत रहते हैं या पानी का कुछ व्यवस्था रहता है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं, स्थिति कहने का मतलब ये है और रिपोर्ट बनाने का मतलब ये है केवल कि सफाई को लेके दिल्ली एनसीआर में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि एमसीडी कह लीजिए और प्रशासन कह लीजिए, जितने भी भारतवर्ष की स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हम लोग सभी को जागरूक होना पड़ेगा। और हम जागरूक हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी को बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रशासन भी है तो वो कहाँ तक नज़र रखें। तो हम भी अगर कूड़ा, पन्नी, तमाम सारी जो चीज़ें हैं रोड में फेंकते हैं, ये सबको ना करें, थोड़ा सा ध्यान रखें और पर्यावरण को थोड़ा बचाने की कोशिश करें। इसी में सभी का भला है और जन कल्याण हेतु सभी को इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये हमारे तरफ से विनम्र अनुरोध है और एक गुजारिश है सभी से। हम अपने चैनल के माध्यम से सभी को यही बताना चाहेंगे कि आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन है। आप इस प्रकार की मुहिम को आगे बढ़ाइए, खुद भी इस चीज़ के लिए जागरूक रहिए और जनता को भी जागरूक कीजिए। तो फिर जुड़े रहिए, इसी प्रकार से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी के साथ अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। जय हिंद, जय भारत।